तो कल तुम लोगों को मैंने कुछ सवाल दिए थे। उन सवालों को आज जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और करके देख लेंगे। सवाल शुरू होता है तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 में। दो सवाल हैं, दो के कुछ पार्ट्स हैं। जो पहले का जो ए पार्ट है वो कहता है ऐड करना, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा है ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। मैं तुम लोगों को अब एक और मेथड तब बताने वाला हूँ आज, वो मेथड भी देख लो, आसान ही है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। तो उसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, ठीक है। इन दिनों ऐड करना है। तो दो तरीके, एक तो हमने पढ़ रखा है ए बी माइनस बी सी लिखो, फिर जो जिसके नीचे है, तो बी सी इसके नीचे है माइनस सी ए, फिर सी ए इसके नीचे है और माइनस ए बी इसके नीचे है, मतलब ये प्लस में है। जोड़ोगे जब इसको तो ये प्लस माइनस जीरो, जीरो, जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। एक तो ये तरीका है जो कि बहुत ही कॉमन तरीका है, सबको पता है, बहुत ही सिंपल भी है। एक और तरीका निकल के आता है, वो तरीका मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा। वो तरीका देखो ये है, क्या क्वेश्चन की ए बी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको अगर ब्रैकेट खोलूं मैं तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। इसके पीछे क्या बेसिक साइंस है, साइंस क्या है, बेसिक मैथ्स है, साइंस तो है नहीं, ठीक है। देखो, ये जो प्लस है ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है अंदर मल्टीप्लाई होता है दोनों से, और साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो जो प्लस साइन है ये जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस और प्लस मिलके प्लस बना है, और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बना है। बस इसी बातों का हमको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला सीन है तो इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं होती, एज इट इज लिख दो काम हो जाता है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो जिसके साथ है, मतलब जो जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख दो। देखो ए बी और ए बी साथ में है तो ए बी, और ये जो दूसरा वाला ए बी और माइनस ए बी है, ठीक, प्लस, देखो, प्लस बी सी माइनस बी सी, प्लस बी सी माइनस बी सी, प्लस सी ए माइनस सी ए। ए बी में से ए बी गया, बी सी से बी सी गया, सी ए से सी ए गया, आंसर आ गया जीरो। क्या बोलो, बात समझ में आई? ये है मेथड नंबर 2। बोलो हाँ या ना। दोबारा बताऊं? आ गया? ओके गुड, चलो परफेक्ट। तो नोट तो करना नहीं होगा इस चीज, तो नोट कर रखिए। अगर करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, सेल्फी, ठीक है, ये भी ले लो सेल्फी। हो गया सेल्फी, चलो। दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ए माइनस बी, ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है, ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी और सी माइनस ए प्लस ए सी। मैं मेथड नंबर 2 सॉल्व करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो आसान लगता है। करना क्या है, पहले सबसे पहले ए माइनस बी प्लस ए बी, ध्यान देना। नहीं, ए माइनस, अच्छा यही कल तेरा इमरजेंसी वर्क था तो कर्स, ठीक है। ए माइनस बी प्लस ए बी, चूंकि प्लस करना है तो साइन का कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। एडिशन में कोई भी साइन की दिक्कत ही नहीं है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, जो जो लाइक लाइक टर्म से सेम सेम, प्लस ए माइनस ए, तो ए माइनस ए माइनस बी प्लस बी, तो प्लस बी माइनस बी, माइनस सी प्लस सी, तो प्लस सी माइनस सी, ठीक है। अब देखो ये बचा, तो प्लस ए बी, ये बचा प्लस बी सी, ये बचा प्लस ए सी। देखो ए में से ए गया, बी में से बी गया, सी में से सी गया, बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज द आंसर। बोलो क्या बात समझ में आई? क्या आसान था? क्या तुम लोग कर सकते हो? बोलो। परफेक्ट, गुड। मैंने कहा ही था आसान होगा, तुमने सुना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, तीसरा पार्ट देखो क्या है। 2 p² q² माइनस 3 pq
+4 कॉमा 5 + 7 PQ -3 P² Q²। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। एडिशन में साइन की कोई दिक्कत ही नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। क्या है? 2 P² Q² -3 PQ +4, फिर ये प्लस साइन 5 + 7 PQ -3 P² Q²। मैंने क्या बोला? जो लाइक टर्म्स उनको साथ में लिखो। तो 2 P² Q² -3 P² Q²। अब लाइक टर्म्स ये PQ PQ, तो +7 PQ -3 PQ। अच्छा ध्यान देना, मैं पहले प्लस टर्म लिख रहा हूं फिर माइनस टर्म लिख रहा हूं। पहले माइनस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस डोंट टू नॉट टू बी गेटिंग कंफ्यूज्ड, मैं पहले प्लस से माइनस लिख रहा हूं। फिर +4 +5। ठीक। अब देखो, 2 P² -3 P², दो में से तीन गया। बोलो बोलो। अच्छा रुको 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 रुको, यहाँ पे मैं एक चीज और पढ़ाई देता हूँ। देखो, पढ़ा दिया है मैंने, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या इन दोनों में P² Q² कॉमन है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, इस पहले वाले टर्म में से अगर मैं P² Q² कॉमन निकाल लूंगा तो क्या 2 बचेगा? गुड। माइनस, क्या इस वाले टर्म में से अगर मैं P² Q² निकाल लूंगा तो क्या 3 बचेगा? बच गया। प्लस, क्या इन सब टर्म्स में से PQ कॉमन है? कॉमन है। तो क्या इसमें से अगर PQ कॉमन हो गया तो क्या 7 बचेगा? और फिर इसमें से 3 बचेगा? बोलो हाँ या ना। और प्लस 5 4 9 होता है, पता है हमें। ठीक। अब देखो, P² Q² है 2 - 3 -1, तो -P²Q² लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। प्लस 7 - 3 4 PQ क्या इसका आंसर ये आना चाहिए? बोलो हाँ या ना। लल्ला, अनुश्री क्या कर दी तुमने? लल्ला सुनो, इधर देखो। ये पूरा टर्म एक साथ है, तो जो -1 आया हुआ है ना, -1, ये -1 का मतलब -P²Q² है। मतलब -1 इंटू P²Q² है। और ये जो 4 आया हुआ है, ये 4 जो है PQ के साथ है। तो 4 इंटू P इंटू Q है। याद करो, मैंने बताया था कि XYZ का मतलब होता है X इंटू वाई इंटू जेड। अब जैसे यहां पे PQ और ब्रैकेट में बचा 4, इसका मतलब है P इंटू Q इंटू 4, या इसको हम 4 PQ लिख सकते हैं। याद आया कुछ? अनुश्री बताओ, क्या याद आया कुछ? क्लियर है डाउट? अभी अभी कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट तो फिर से पूछो। ओके परफेक्ट। इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। अच्छा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो अपना आंसर तुम लोग मिला लेना एनसीईआरटी से। बता देना मुझे, मैं सही कर दूंगा उसको। वैसे सही गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है, मेरे पास खाली क्वेश्चन क्वेश्चन है। क्वेश्चन दीजिए पहले, सॉल्व करा लें, फिर क्वेश्चन देता हूँ, डोंट वरी। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है। ये तो एडिशन था जो कि सबसे आसान होता है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में, जो तुम्हें दिक्कत कल भी आ रही थोड़ी बहुत, और आज भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। जो क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट करना, उसका हमने पहला पार्ट कर लिया था। सॉरी, जो एडिशन का हमने फोर्थ पार्ट कर लिया था कल को, तो आज भी दोबारा नहीं कर रहा हूं उसको। सेकंड का जो बी पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है। कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 3XY +5YZ -7ZX फ्रॉम 5XY -2YZ -2ZX +10XYZ। अच्छा बहुत ध्यान से सुनना। सुनो, उत्कर्ष प्रैक्टिस करोगे तभी तुमको क्लियर होगा। हम्म, बहुत ध्यान समझना। फ्रॉम के बाद जो होगा वो पहले होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5XY -2YZ -2ZX +10XYZ। क्योंकि माइनस करना है, क्या माइनस करना है? तो माइनस साइन। अच्छा, जब भी, अब ध्यान देना, माइनस सब करना होगा तो माइनस के बाद एक लगाना बड़ा सा ब्रैकेट। उस ब्रैकेट में ये पूरा टर्म उठा के लिख दो। क्या क्या है? 3XY +5YZ -7ZX। क्या यहां तक बात क्लियर है? बोलो अनुश्री।
उत्कर्ष बोलो। गुड, चलो देखो, अब देखो ना, अब इसको एज इट उतारो, जो पहला टर्म है इसको लिखा उतार दो एज इट इज, 4 5 x y माइनस 2 y z माइनस 2 z x, ये 2 है भाई, प्लस 10 x y z। अब जो तुमको ध्यान मैंने पढ़ाया हुआ है, फ्रॉम के बाद जो होगा वो पहले होगा, बात खत्म। फ्रॉम की जो बाद है उसमें से घटाना है, फ्रॉम की जो बाद होगा उसमें से पहला वाला घटाना है। 2 फ्रॉम 5, तो 5 में से 2 घटाना है। 3 फ्रॉम 6, तो 6 में से 3 घटाना है। ठीक है। अब देखो, अब बहुत ध्यान वाली चीज क्या है, जो तुमको ने कल पढ़ाया माइनस प्लस, ध्यान दो। अगर ये माइनस जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? क्या ये बनेगा -3 xy? क्या ये बनेगा -3 xy? बोलो। और कोई माइनस का नाम दे सकते हैं? नहीं। ये तो पहले अनुश्री, क्या ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 xy से, तो क्या -3 xy बनेगा? बनना चाहिए, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये क्या है? माइनस है इंटू +3 xy है। इसका मतलब है -3 xy। बोलो 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 बोलो। हाँ, ये ब्रैकेट है बड़ा सा, ब्रैकेट के बाहर कुछ है और ब्रैकेट के अंदर कुछ है, तो आपस में मल्टीप्लिकेशन में है वो। जैसे मान लिखा गया 4 ब्रैकेट में 2, इसका मतलब है 4 × 2। जब तक कि तुम लोग फंक्शन नहीं पढ़ लेते तब तक यही मतलब है इसका। वेन यू फंक्शन पढ़ लोगे तो फिर ये अलग सीन चल जाता है। फिलहाल यही मतलब इसका। ठीक है। आंसर नहीं जाए, जो मैं पूछूं बताओ। क्या इसको मैं लिख सकता हूं? अनुश्री तुम बताओ। क्या जो माइनस बाहर है वो अंदर +3 xy से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या -3 xy आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब जब ये माइनस वाला टर्म इस पूरे टर्म से +5 y z से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? क्या ये -5 y z बनेगा? बनेगा। अब जब ये माइनस वाला टर्म इस पूरे -7 z x से, माइनस इंटू -7 z x, क्या बचेगा? अनुश्री बताइए केवल। +7 z x। गुड। गर्मी हो रही है। ठीक है। तो क्या यहां बचेगा? +7 z x। क्या बच गया? +7 z x। अब तो बात ही खत्म हो गई ना। अब वही सेम चीज, लाइक लाइक साथ में, तो 5 xy एक साथ, -3 xy, तो 5 xy -3 xy। फिर देखो, -5 y z -2 y z, तो -5 y z -2 y z -2 z x और +7 z x। तो प्लस वाला पहले, -2 z x, और प्लस ये टर्म जो बचा है 10 xy z। लिख दिया हमने इतना? बोलो हाँ या ना। हाँ, कॉमन लूंगा, वेरिएबल कॉमन लूंगा। ले लिया। अब देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म में बताओ क्या कॉमन है? क्या एक्स वाई कॉमन है? क्या बचेगा? 5 - 3 बच गया। अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों में से तो क्या कॉमन है? बता जान दो। नहीं, इन दोनों में से कॉमन है -y z, क्योंकि देखो दोनों में से माइनस है। -5 y z -2 y z, तो कॉमन क्या है? -y z। जब मैंने -y z कॉमन लिया तो क्या बचेगा? क्या ये +5 बचेगा? बोलो। मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, वाई भी कॉमन ले लिया और जेड भी कॉमन ले लिया, तो क्या केवल 5 बचेगा? अब ध्यान दो, क्या इस वाले टर्म में से मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है, मैंने वाई भी कॉमन ले लिया है, मैंने जेड भी कॉमन ले लिया, तो क्या केवल +2 बचेगा? बोलो हाँ या ना। उत्कर्ष तुम बोलो। उत्कर्ष। गुड। अब देखो, फिर देखो, ये देखो इसमें तो क्या कॉमन है बताओ।
क्या केवल इसमें जेड एक्स कॉमन है, प्लस जेड एक्स कॉमन है? माइनस कैसे? ये पहले वाले प्लस जी सेवन जेड एक्स है, उसमें कहा माइनस भाई? जब दोनों टर्म में माइनस, तो तुमने माइनस कॉमन लिया। ऐसे देखो, पहले टर्म में देखो 5xy माइनस 3xy है, प्लस 5xy माइनस 3xy। तो हमने केवल xy कॉमन लिया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। जब दोनों माइनस आ रहा है तब हमने माइनस भी कॉमन लिया है। क्या बोलो, लिया है कि नहीं लिया है? देखो देखो देखो, बताओ। क्या देखो यहाँ पे, जैसे मैं तो समझा, लेट लेट क्लियर। इसको देखो, इसमें देखो है +5xy -3xy। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो केवल xy कॉमन है, केवल xy मतलब +xy कॉमन है, ले लिया हमने। इसको देखो, इसमें देखो -5yz -2yz, दोनों माइनस है, तो -yz कॉमन ले लिया हमने। देखो, ले लिया, और जो बचा लिख दिया हमने। इसको देखो, +7zx -2zx, एक प्लस एक माइनस, वन टर्म प्लस है दूसरा माइनस है तो प्लस। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक, गुड। और देखो, जब मैंने जेड एक्स कॉमन लिया, तो इसको देखो, इसमें से जेड एक्स कॉमन होगा तो क्या बचा? 7। और इसमें से जब जेड एक्स कॉमन हुआ तो बचा -2, और +10xyz तुम्हारा है, ये है। बोलो है या नहीं? बोलो। ठीक है, अब तो आसान हो गया। देखो, 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 2, और बाहर xy, 5 + 2 7, लेकिन बाहर -yz, तो -7yz। फिर 7 में से 2 गया तो 5, और बाहर जेड एक्स, और +10xyz इज द आंसर। क्या सबको ये बात समझ में जो मैंने बताया है? सब बताओ मुझे। लेट अस चेक। 2xy -7yz +5zx +2k। वेरी गुड जय, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। एक तो पहले उत्कर्ष ना, जो मैं पढ़ाऊं पहले उस पर ध्यान दिया कर। तेरा अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, पहले क्लियर करो, प्रॉपर्टी में हम आएंगे। भागने के चक्कर में चीजें छूट जाएंगी, और छूट जाएंगे तो एग्जाम बैठ कैसे करोगे? हो क्या क्या मेरे साथ, कुछ आ क्यों नहीं रहा है मुझे? क्या अभी जो मैंने समझाया ये तुम्हारे बुक में नहीं है, और डायरेक्ट तुमको प्रॉपर्टी पढ़ाई जा रही है? गुड। कौन सी वाहियात बुक है वो? इसीलिए दिक्कत है तुम ना, कि जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना, तो फिर टफ लगेगा लोगों को। अगर तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा तुमको? ठीक है, खैर चलो। क्या ये समझ में आया जो पढ़ाया मैंने? ऑल थ्री ऑफ यू। अनुश्री, एनी डाउट? ओके, गुड। यू, इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, और बताना मुझे तुम लोग सॉल्व करें खुद कैसे है। चलो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? सी पार्ट क्या है, कि हमें घटाना है 4p² - 3pq +5pq²। उत्कर्ष तुम सॉल्व करोगे इसको। -8p +7q - 10 फ्रॉम 18 - 3p - 11q +5pq -2pq² +5p²q। ठीक है, आपके पास है कुल मिला के 2 मिनट। और जैद तुम आंसर नहीं बताओगे, अनुश्री और उत्कर्ष तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओगे। उसके बाद मैं तुम लोगों को एक बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, जिससे बार बार ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन कम करना पड़ेगा। चलो।
गलत सही जो करना हो करना। गलत ही करना बट करना। मुझे एकदम दिक्कत नहीं, तो तुम्हें नहीं आता है तो मैं इसी के लिए हूँ। आई विल टीच यू, तुम्हें आ जाए। अच्छा जैद और ऋषि, तुम्हारी बुक में है ना ये? गुड। ठीक है चलो। कोई बात नहीं जैद, पहले इन लोग हो जाने दो। कहाँ तक पहुंचे? तुम्हारे 2 मिनट हो गए हैं। उत्कर्ष बताओ। अनुश्री, कर रही हो कि नहीं? हमें हमसे हुआ है, हम क्या करें, आप ही बताएं, हम क्या करें। कुछ बोलो भाई, हाँ ना, हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं कर दूं, नहीं समझ में आया, कुछ तो बोलो। अगर अब किसी ने बहाना मारा ना कि मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, फिर बताता हूँ तुम लोगों को मैं। अनुश्री का आया है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी क्यू प्लस 7 पी क्यू स्क्वायर प्लस 8 पी प्लस 18 क्यू माइनस 8। जैज क्या तुम्हारा भी यही आया है? नहीं ठीक है। उत्कर्ष तुम बताओ। मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अब उत्कर्ष के आंसर के बाद आगे बढ़ेंगे हम। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। मैं बताता हूँ क्या सही क्या गलत कैसे है, देखो देखो। सबसे पहले बोला मैंने कि फ्रॉम के बाद वाला टर्म को लिख दो चुपचाप पहले। तो 18 में से 3 गया, -11 क्यू प्लस 5 पी क्यू -2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू। 5 पी मिस है, ओके। मिस नहीं है, मिसिंग है। और 18 क्यू होगा, वो भी मिसिंग है। माइनस साइन के साथ आओ। अब देखो ध्यान से। माइनस साइन के साथ 4 पी स्क्वायर क्यू -3 पी क्यू प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर -8 पी -7 क्यू -10। ठीक है। तो मैंने कहा कि जो पहला टर्म है उसको बिना कुछ छेड़छाड़े, एज इट इज, चुपचाप भगवान का नाम लेके लिख दो। ठीक है। अब एक जो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में
इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, जो प्लस साइन है ब्रैकेट के अंदर उसको चेंज कर दो माइनस से, और जो माइनस साइन है ब्रैकेट के अंदर उसको चेंज कर दो प्लस से, इनसाइड ब्रैकेट। पहला लिख दो एज इट इज, जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हैं उसमें जो जो प्लस साइन के साथ है उसको लिख दो माइनस साइन के साथ, और जो जो माइनस साइन के साथ है उसको लिख दो प्लस साइन के साथ। जैसे ये +4p² है तो यहां लिखो -4p²। ये -3p³ है तो लिखो यहाँ पे +3p³। ये +5p² है तो लिखो -5p³। ये -8p है तो लिखो +8p। ये -7q लिखो +7q। ये -10 लिखो +10। एम आई ओके? एम आई ऑडिबल? एम आई अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? मैंने क्या बताया तुमको? इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं, जहां जहां प्लस है उसको माइनस बना दो, और जहां जहां माइनस उसको प्लस बना दो। बात खत्म। अब क्या अगला टर्म? सेम लाइक टर्म को साथ साथ। लाइक टर्म की बात करें तो ध्यान से, 18 है कांस्टेंट है, क्या यहाँ की कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 18 + 10 डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 28। कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो मैंने यहां से ऊपर ऐसे काट दिया फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये चीज हो चुकी है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास -3p। क्या 3p कहीं पे है? p कहीं पे? तो यहाँ +8p है, तो लिखूं मैं +8p -3p। हो गया। इसको मैंने धीरे से क्रॉस मार दिया। फिर देखो, माइनस का 11q और प्लस का 7q, तो फिर वही +7q -11q। हल्का हल्का धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मार दिया मैंने। +5pq +3pq, तो +5pq +3pq। हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता मैंने पिट्टा मार दिया। अब देखो, -2pq² -5pq², तो -2pq² -5pq²। हल्का हल्का कट्टा मार दिया मैंने, pq², सॉरी ये। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बचा ये +5p²q -4p²q, तो +5p²q -4p²q। ठीक है। अच्छा, ये ट्रिक तुमने लिख ली तो मैं इसको मिटा दूं यहां से। देखो, ट्रिक नहीं है, ये मैथ्स ही है, ठीक है। बस मैथ्स को मैंने ट्रिक का नाम दे दिया है, कोई ट्रिक नहीं है ये। बेसिक मैथ है जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है। इसको तुम एक बार लिख लो, उसके बाद थोड़ा सा एक बार, तो मैं आगे बढ़ूं फिर मैं। लिख के से बादल बनाना जोर जोर से, क्या ऐसे करना है। और ध्यान देना, केवल सबट्रैक्शन के केस में है ये। और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज मतलब जिसको घटा रहे हैं हम, जिसमें से नहीं, जिसको घटा रहे हैं हम उसका लिखना है हमको। हो जाएगा लिखना, 1 2 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। वंस डन टेल मी। ओके 10। उत्कर्ष हो गया? अगर टर्म आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्म्स मतलब नहीं है। ठीक है। याद करो, कम्यूटेटिव। ठीक है, मिटा दो उसको मैं। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं करना है। 28 को एज इट 28 लिख दिया हमने, प्लस p ले लिया कॉमन, तो 8 - 3, प्लस 7 नहीं, प्लस q ले लिया कॉमन हमने, तो 7 - 11, प्लस pq ले लिया कॉमन हमने, तो 5 + 3। अब देखो, यहां पे ध्यान दो उत्कर्ष तुम, दोनों टर्म माइनस में है, तो क्या कॉमन लेंगे हम? -p⁴, और दोनों का एज इट इज 2 + 5। फिर प्लस p² कॉमन लिया हमने, तो 5 - 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट किसी को, किसी भी स्टेप में? बोलो। अनुश्री, -7q कहाँ पे? ये रहा ना, -7q। क्या -7q जैद? समझा नहीं मैं। ये -7q था ना यहाँ पे। अच्छा, ऊपर +7q क्या? ओके, सॉरी 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 सॉरी। ओके सॉरी। यहाँ +7q है तो यहाँ भी +7q होगा, तो ये यहाँ पे कहाँ गया?
ये यहाँ पे माइनस बन जाएगा। ओके ओके ओके। ओके वेरी गुड जैद। देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस था तो ये भी प्लस होगा, और ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस बनेगा। जब ये माइनस बनेगा तो यहाँ पे ये टर्म आया हुआ है हमारा, अपने गलती से प्लस लिख दिया यहाँ पे, ये माइनस होगा। माइनस होगा, और चूंकि ये माइनस होगा तो ये पूरा इसको मिटाओ पूरा। इसमें भी उत्कर्ष ध्यान दो, माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो 7 + 11। ठीक है। अब किसी को दिक्कत, कोई डाउट बताओ, चेक कर लो। उत्कर्ष बताओ, कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो अब लिख देते चुपचाप। देखो 28 प्लस 8 में से 3 गया 5p, माइनस 11 × 7 = 18 क्यू, प्लस 5 × 3 = 8p क्यू, माइनस 7p क्यू स्क्वायर, प्लस p² सॉरी p² क्यू। क्या ये आंसर आएगा? इसमें कहाँ कंफ्यूजन है, इतना आसान तो है, सिंपल ट्रिक। क्या आंसर ये आएगा क्या? जो हमने किया सबको समझ में आया, हमने क्या किया, कैसे किया? हाँ क्वेश्चन बड़ा है तभी तो पेशेंस चेक करेगा ना। मैथ विल चेक योर पेशेंस। +5p² +5p²। p² मैंने गलती कर दी क्या? +5p²। 5 - 4 है ना? देखो 5p²क्यू प्लस का, ये -4p²क्यू, तो 5 - 4 1 बचेगा केवल ना। जैद, आई थिंक सही है ये। उत्कर्ष चेक करो अपने एनसीईआरटी में। जैद सेंड मी योर सॉल्यूशन, आई विल चेक। सही है ना? हाँ वही तो कह रहा हूँ, सही है। ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट, दिक्कत, कोई नोट करना चाहेगा? कितना आसान तो है यार। इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। हाँ चलो, टेक स्क्रीन शॉट, नोट वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, आई एम हियर टू वेट, डोंट वरी। विराज का कहना है उसका लॉगिन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है विराज जाने। चलो जाओ, हो गया, और जल्दी से। तब तक अनुश्री वेट नोट कर रही है, जाओ बाकी जाओ। दो तीन चीजें तुम लोग बहुत ध्यान से देना। ध्यान ये देना कि साइन पहले सब्ट्रैक्शन में, और दूसरा जो टर्म तुम लोग एक बार लिख लो, उस पर हल्का सा पेंसिल से क्रॉस मार देना, कि तुमको पता हो कि ये टर्म मैंने लिख चुका हूं मैं, मैंने इसको कंसिडर कर लिया है। ऐसा ना हो कि सेम सेम टर्म तुम लोग बार बार लिख रहे हो। ठीक है। अगर पेंसिल ना हो तो पेन से कर देना। कुछ भी साइन मार देना, अंडरलाइन कर देना, कुछ भी कर देना, तुमको पता होना चाहिए कि तुमने ये टर्म को कंसिडर कर लिया है। यू हैव कंसिडर दिस पेन, बस ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कौन मार्क्स काटेगा? कौन बदतमीज है ये जो मार्क्स काटा तुम लोगों को? इसके लिए कोई मार्क्स काट दिया? अरे तो पेंसिल अंडरलाइन कर सकते हो ना। ठीक है। तभी कहा ना पेंसिल यूज करो, पेंसिल। डन। एक सवाल मैं खुद से दूं तुम लोगों को। ठीक है गुड। तो लेट मी थिंक ऑफ एनी क्वेश्चन। चलो मैं खुद से दे देता हूँ। हाँ बोलिए। बोलिए सर। हार्ड दूं? इसमें क्या हार्ड है, सब सिंपल ही तो है। बस छोटा क्वेश्चन देखो, बड़ा दूंगा तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, लेट्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन।
चलो और मजा आने वाला है। बहुत मजा आने वाला है हम लोग। तुम सब लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ लिया है। थोड़ा इस्तेमाल कर लेना इसके ऊपर अब चलो। फ्रॉम, ये सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम। ठीक। तो अच्छे से देता हूँ ना। सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समय दो मुझे। ठीक है। अरे सवाल बना रहा हूँ भाई। गिव मी सम टाइम। इसको थोड़ा सा और टफ कर देता हूँ। इस आंख में क्यूब कर देता हूँ। एक दो तीन चलो। सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए महाभारत है। ठीक है। तो बन जाओ कृष्ण और करो सॉल्व चलो। तुम लोगों को मैंने पढ़ा दिया है एक्सपेंडेड पावर। तुम लोगों ने पढ़ा दिया है स्क्वायर स्क्वायर रूट। तुम लोगों को पढ़ा दिया मैंने क्यूब एंड क्यूब रूट। तीनों चीजों को तुम्हें पढ़ाई है, तीन के तीन चीज इसमें मैंने यूज करवा दिया है। ठीक है। अब अगर तुम लोग उसको कर लेते हो तो मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं कि मेरी पढ़ाई में कितना दम है। ये टफ नहीं है, बहुत आसान। नहीं, ये बाहर नहीं चलेगा। मैंने बोला यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मैंने फ्री में डाले हुए हैं। ऑल द लेक्चर्स। ठीक है। क्या कोई कोशिश करना चाहेगा? पहला टर्म मेरा, मैं बताऊं, अगर मैं होता ऐसा कोई भी सवाल देखता तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता। हाँ बिल्कुल, ट्राई करो। ट्राई करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, एक एक चीज ट्राई करो। और एकदम बढ़िया तुम्हारे साथ हूं मैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ चलो। चलो एवरीवन, जस्ट ट्राई। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। फालतू में क्यों रिकॉर्डिंग बढ़ानी। वी हैव आंसर फ्रॉम अनुश्री सिंह। 10 पी क्यू आर माइनस 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर माइनस 8 पी क्यू आर क्यू माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है। अबे गिन के तीन तो टर्म है इसमें। तुम लोग 16 टर्म कहां से आ गए? एक दो तीन चार पाँच, अरे बाप रे बाप। बहुत अफसोस के साथ तो देखते ही लग रहा है मुझे तो। सिंप्लीफाई? अबे सिंप्लीफाई क्या तीन टर्म को पांच टर्म कर दोगे? टर्म तो तीन ही है उसमें। हाँ तीन ही है और क्या। इसका समय बताओ। तीन ही है। 8 पी क्यू आर माइनस 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर माइनस 8 पी क्यू आर क्यू माइनस 4 पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या मैं, एक दो तीन चार पांच टर्म दिख रहे हैं मुझे। पांच मतलब पांच टर्म। ध्यान तो सुनो। यहाँ पे देखो, एक, एक, दो, तीन। कोई नहीं, मैं बताता हूँ। जैद, व्हाट इज योर आंसर? आई नीड योर आंसर हियर। उत्कर्ष, आई ऑल्सो नीड योर आंसर। गलत सही कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। बट वेन यू हैव ट्राइड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। सो ट्राई। TIY, सॉरी DIY, डू इट योर सेल्फ। ओके, आई एम वेटिंग, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, डोंट वरी। सॉरी, लॉट्स ऑफ टाइम। आई एम वेटिंग, डोंट वरी।
इसका आंसर तो मैं बोल दूंगा यार, 10 में से 2 गया तो 8। ठीक है, 4 p q r क्यूब, 4 p q 10 p पावर 4 एन। ठीक है, p पावर 4 इंटू 5 इंटू n। हो गया, सॉरी मुझे चक्कर आ रहा है। गलत। उत्कर्ष, तुम आखिरी उम्मीद बचे हो बीमारी। पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने सिंप्लीफाई कर पाए कि नहीं, इसको कर पाए इसको। जो सवाल था, क्या तुम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है? चलो देखो गाइज, भाइयों और उनकी बहनों, सुनो। देखो इधर, फ्रॉम के बाद वाले टर्म को मैं लिख रहा हूं पहले। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। डोंट डोंट स्कोल्ड मी, मैं डर जाऊंगा। चलो करो 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 करो। चलो करो। जय, ट्राइट अगेन। बेसिक स्टेप फॉलो करो जो मैं तुमको बता चुका हूं। फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, माइनस को प्लस करो। बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करनी है। गलत। गलत है ना जी। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ तीनों चैप्टर, स्क्वायर स्क्वायर रूट भी, एक्सपेंड एंड पावर भी, और क्यूब एंड क्यूब रूट भी। चलिए, एक क्वेश्चन में 4 चैप्टर का मजा। इसको बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन, टफ नहीं, अच्छा क्वेश्चन, जो तुम्हारा बेसिक से लेके सब कुछ चेक कर ले। उत्कर्ष इतना टाइम नहीं है भाई, तू 5 मिनट सॉल्व, 10 मिनट हो गए सॉल्व करते करते। यार 7-8 मिनट हो गए। चलो देखो, चलो सुनो। याद देखो, याद देखो, याद देखो, मेरा हाथ देखो। देख रहे हो? हाँ, अब याद देखो। फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख दो। 10 p q r के पावर 4। हाँ कोई बात नहीं, मैं हूं ना। के पावर 1/2 माइनस 9 p q का स्क्वायर इंटू आर, माइनस 2 r का क्यूब इंटू पी इंटू क्यू। अब माइनस करना है हमको पहला वाला टर्म, तो 2 p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 7 p स्क्वायर q स्क्वायर r, प्लस 8 p q r का क्यूब प्लस 2 p q r का स्क्वायर। क्या यही है? क्या यही है? कोई डाउट किसी को? नहीं हो ना, ये आसान है, क्या डाउट होगा। ठीक है, अब देखो, 8 p स्क्वायर q स्क्वायर एक टर्म गुड, माइनस, ये माइनस माइनस 2 बार माइनस क्यों है बीच में? चलो कोई नहीं, सुनो सुनो। फिर भी कुछ गलती गलती है इसमें, एक गलती है इसमें। देखो, क्या तुम लोग इसको इतना लिख लिए? क्या पहला स्टेप सबने लिख लिया था? बोलो हाँ या ना। सब बोलो, क्या पहला स्टेप सबने लिख लिया था? कोई महाशय, पहले सुनो, मैं जो बोल रहा हूं सुनो। क्या पहला स्टेप सबने लिख लिया था? यस। उत्कर्ष, तुम लिखा पहला स्टेप ऐसा सही? ओके गुड। देखो जरा, अब देखो, अब यहां देखो उसको, ये बहुत ध्यान से समझना। ये जो 10 p q r का पावर 4 है, क्या इसका मतलब ये है कि 10 p q r, अब ध्यान दो, क्या ये a के पावर m के पावर n है? चाहे ये जो टर्म है पूरा ब्रैकेट के अंदर ऊपर वाला, ये पूरा टर्म है, ये वाला यहां तक, ये पूरा टर्म जो है, क्या इसमें a के पावर m के पावर n है? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। क्या a के पावर m के पावर n है कि नहीं है, बताओ मुझे पहले। p q r a हो गया, पावर 4 m हो गया, उसके पावर 1/2 n हो गया। क्या a के पावर m के पावर n है कि नहीं, बताओ मुझे जल्दी से। है। क्या इसका मतलब a के पावर m इंटू n होता है? होता है। तो क्या 4 इंटू 1/2 मैं इसको लिख सकता हूं? लिख दिया, हटाओ।
अब माइनस, अब माइनस मैं उसके बाद बोला दो। क्यों भाई? अच्छा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये टर्म हो गया। अब ध्यान समझना, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, अब है -9 PQ का होल स्क्वायर, तो क्या इसका मतलब 9 P² Q² R है? देखो इधर, क्या इसका मतलब 9 PQ का पावर 4 है? बताता हूँ जय, वेट। 9 PQ का स्क्वायर है तो 9 P का स्क्वायर इंटू Q का स्क्वायर से A इंटू बी के पावर M है अगर, तो A के पावर M इंटू बी के पावर M होता है। याद है किसी को? एक तो मैं जो पूछता हूँ ये वो, उसका जवाब छोड़ के सब बतियाएंगे अपने आपस में। तुम लोगों को समय दिया गया था पहले, मेरी बात सुनो फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को क्या डाउट तुम लोगों का है। मैं सुना तो को तुम लोग, ठीक है? तो ये लिख सकते हैं, इसको लिख दिया। अब तीसरा टर्म देखो, क्या 2R का क्यूब है, इसका मतलब 2 का क्यूब इंटू R का क्यूब, मतलब कि 2 दूना 4 दूना 8 R क्यूब, और इंटू क्यू पहले से है तो क्या इसको 8R क्यूब इंटू P इंटू क्यू लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। बोलो। गुड, ठीक है, गुड। मैं इसको तो मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग आता है चीज। अब देखो आगे। अब मैंने बोला कि माइनस के बाद जो ब्रैकेट वाला सीन होता है, उसमें एक ही काम वो करना है, वो क्या करना है कि जो प्लस वाला है उसको माइनस, और जो माइनस वाला है उसको प्लस, ठीक है, करना है। तो देखो, सारा प्लस है सारा माइनस हो जाएगा, तो -2P² Q² R² -7P² Q² R प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है, अरे आ जाए, ठीक है, वेट, ठीक है, -8PQ R का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस, ध्यान दो, 2 PQ R का होल स्क्वायर मतलब P² Q² R²। क्या ये सही है? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। गुड, सही है सबका, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो कि 10 हो गया। अब ध्यान दो, PQ R के पावर 4 इंटू 1/2 है, तो 4 इंटू 1/2 करोगे तो 2 दूना 4, मतलब 2 आता है। तो क्या इसका मतलब ये PQ R का स्क्वायर ही है, बिल्कुल है। -9 P² Q² R -8, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, P इंटू Q इंटू R का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं होगी। -2P², अच्छा रुको रुको रुको, ध्यान दो। अब ये ध्यान दो, ये देखो, ये यहाँ पे माइनस है, वेट, अरे यार आजा, ये यहाँ पे माइनस होगा ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाला साइन चेंज होके माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान ये देना है कि ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, क्या दोनों टर्म सेम है? क्या मैं दोनों को साथ लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं। -7P² Q² R, हाँ वही गलती होती है, -8PQ R क्यूब, ठीक, इतना मैं लिख लिया। अब देखो, अब बहुत छोटी सी बात समझो, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान, देखो ध्यान से। क्या इसका मतलब 10P² Q² R² है, -9P² Q² R -8PQ R क्यूब -2P² Q² R² -2P² Q² R² -7P² Q² R क्या बचा है, 8PQ R² ये ना, PQ R क्यूब, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, लाइक टर्म ढूंढो, एक लाइक टर्म, दो लाइक टर्म, तीन लाइक टर्म एक साथ। 10 p² q² r² माइनस 2 p² q² r² माइनस 2 p² q² r²। तीनों टर्म को मैंने हल्का हल्का काट दिया। अब माइनस देखो, ये एक टर्म है 9 p² q² r, p² q² r, तो माइनस 9 p² q² r माइनस 7 p² q² r, इसको भी काट दिया। अब ये देखो, -8 p³ r³ और ये देखो -8 p³ r³, इसको भी काट दिया। अब तो कोई डाउट किसी को नहीं आ रहा होगा बीच में, यार अभी भी। ठीक है, अब देखो क्या ध्यान से, अब इन तीनों में देखो क्या कॉमन है, कौन बताएगा, क्या इन तीनों में कॉमन है p² q² r²? एकदम कॉमन है। तो क्या है, 10 - 2 - 2, सही है कि नहीं बोलो अनुश्री? लगता है थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया सबका। अनुश्री, उत्कर्ष, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। गुड। अब देखो, इस टर्म में देखो क्या कॉमन होगा, कौन बताएगा? इसमें कॉमन होगा -p² q² r, क्योंकि दोनों माइनस है। माइनस माइनस भी है अनुश्री, देखो दोनों माइनस है। क्या बचेगा, 9 + 7। इसमें क्या कॉमन है, -p QR³ इनफैक्ट इसमें तो -8 भी कॉमन है। देखो ध्यान से, -8 p QR³ कॉमन है, क्या बचा, 1 + 1 बचा। अब ध्यान दो, 10 में से 2 गया, फिर 2 गया, तो क्या 6 बचा? तो क्या 6 p² q² r² बचा? यहां ध्यान दो, 9 7 16, 16 p² q² r बचा, माइनस, देखो 1 + 1 2 होगा यहाँ पे, और 2 × 8 16 p QR³ बचा। क्या ये आंसर होगा? बोलो चलो। टफ क्वेश्चन था क्या? बोलो बोलो, क्या एक टफ सवाल था? कोई भी चीज ऐसी तुमको पढ़ाई मैंने जो इसमें नहीं है, या कोई ऐसा चीज मैंने पूछ लिया जो इसमें नहीं था? हर वो चीज जो मैंने पढ़ाई है मैंने वही पूछी है। और ये मैंने तब ऐसा 1 + 1, अरे देखो, देखो 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 क्या हुआ, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये हुआ। एक सेकंड, जस्ट मिनट, देखो, देखो यहाँ पे इस केस की बात करें अगर हम, ठीक है, इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है -8 p QR³। ठीक है, कॉमन ले लिया, कोई डाउट अभी तक नहीं? अब देखो, अब -8 p QR³ में से पूरा कॉमन ले लोगे तो क्या × 1 नहीं होता है ये? यहां पे कुछ तो बचेगा ना यहाँ पे। अब इसको जो अंडर मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो क्या ये नहीं आएगा, -8 p QR³ नहीं आएगा? कोई चीज है, x है, तुमने x कॉमन ले लिया तो वहां पे 1 बच जाएगा। अगर वहां तुम जीरो ला दोगे तो समथिंग × 0 0 हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं था, वहां पे x था। क्लियर? ठीक है अनुश्री, तो मैं तुम लोगों को से बताना चाहता था कि जो सवाल है, सवाल बहुत आसान था, ट्रस्ट मी बहुत आसान सवाल था, बस थोड़ा लेंदी था, और तुम्हारे बेसिक पेशेंस को चेक करेगा। अच्छे सवाल इसको बोलते हैं। हाँ, रिवीजन क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, कहाँ गया, ये रहा। इस क्वेश्चन को नोट करो, ये क्वेश्चन इधर है, ये रहा, कॉन्सेप्ट बेस्ड, बिल्कुल बेसिक। ये क्वेश्चन दोनों नोट करो, नोट करके एक बार फिर से ट्राई करना, नहीं आएगा तो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पड़ा है,
वापस जाकर देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं, मैं फिर बता दूंगा। नोट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ वंस अगेन, फुल्ली पेशेंस में बैठ के, शांति से। ठीक है। हर वो चीज जो तुमको मैंने पढ़ाई है, स्क्वायर स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, क्यूब एंड क्यूब रूट, तीनों चैप्टर मैंने यहाँ यूज कर लिया। रेशनल नंबर भी यूज हुआ है यहाँ पर, ध्यान दो तुम लोग तो। वो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, वो सब रेशनल नंबर का ही पार्ट था। तो 4 चैप्टर हमने खत्म किए हैं, उन चारों चैप्टर को मैंने जोड़ा, और 5वें में यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बना दिया बैठे बैठे। मैं क्वेश्चन घर से बना के नहीं लाया था, मैं वो एनसीईआरटी का ये बना लेके बैठता हूँ जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है। और ट्रस्ट में, अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया खुद से, तो यू आर मास्टर, क्योंकि तुम्हारा बेसिक भी क्लियर है जो हमने पहले पढ़ चुका है हमने। ठीक है। नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, एंड प्लीज सेंड मी दैट सॉल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग अगेन। मुझे दोनों फोटो चाहिए, एक जो तुमने पहले किया है वो वाला भी, और जो तुम अभी करोगे वो वाला भी। कोई किसी ने वो बोला ना गलती सही, ऐसा कुछ बताऊंगा लोगों में। ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनीथिंग, एनीवन, कुछ भी दिक्कत? क्या आसान नहीं था ये? कुछ ऐसा था जो मैं तुमको नहीं पढ़ाया है? ठीक है। और जैद, तुमने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो गो ऑन अवर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल तुमको पता ही है, नहीं पता है तो उसका नाम यही है। ठीक है। डाल देना यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ठीक है। ऑल द लेक्चर्स। ठीक है। ऑल द लेक्चर्स बढ़िया है। ठीक है। सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, साइंस का सब कुछ। तो गो एंड एटलीस्ट वॉच इट, मगर मान लो नोट्स तुम्हारे बने होंगे तो नोट्स मत बनाना, बट एक बार देख लेना, जो क्वेश्चंस होंगे रफ में उसको सॉल्व कर लेना एक बार। ठीक है। फॉर योर मोर प्रैक्टिस। ठीक है। मैंने कुछ चीजें ऐसी पढ़ाई हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन को बताया मैंने ना, अच्छा हाँ, बोलो बोलो, यही हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये फालतू एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहां तुम्हारा माइंडसेट चेक किया जाता है कि तुम पेशेंस में हो कि नहीं, तुम डिसिप्लिन में हो कि नहीं, क्या तुम प्रेशर झेल पा रहे हो नहीं झेल पा रहे हो। ठीक है। जो छोटी मोटी गलतियां की प्लस माइनस नहीं कर पाना, ब्रैकेट के अंदर चीजें चेंज नहीं करना, मुझे देना है, हाँ देना है ना सीएचएस वगैरह, गो फॉर इट। इतना बड़ा नहीं आएगा बट ऐसा क्वेश्चन आएगा ना उसमें, सीएचएस का तुम दोगे, जो भी चीज दोगे तुम लोग, बिल्कुल इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आई हाँ, आईआईटी में खासकर, आईआईटी में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस जो तुम लोग पढ़ते हो ना, 1+1=2, ये नहीं आएगा। ठीक है। जिसके बेसिक्स मजबूत हैं वही आईआईटी में पहुंच पाएगा, वरना इम्पॉसिबल पहुंच पाना। हाँ, तुम लोग रिजर्वेशन यूज लगा, अलग बात है, मैं उस पर बात ही नहीं करता। ठीक है। अपने दम रखो कि ठीक है रिजर्वेशन ना भी हो तब भी मैं आईआईटी में पहुंच जाऊं, देन यू कैन गो फॉर इट। हाँ बोलो अनुष्का, क्या बोल रही हो तुम? नीट में नहीं आएगा शायरी, शायरी, इट्स टाइम फॉर शायरी। लेट मी पॉज द स्क्रीन फर्स्ट ना, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, वेट।